मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती है। ये स्तंभन की देवी है, तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATG के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। लोना चमारिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये कामरूप की जादूगरनी मानी जाती है। कामरूप एक ऐसा जंगल है, ऐसी जगह है जिसके बारे में हजारों हजारों कहानियां बनी हुई हैं। आज लोना चमारिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनकी भी सैकड़ों कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कामरूप की रानी लोना चमारिन के बारे में। जब रात का अंधेरा गहरा होता है, जब जानवर भी चुप हो जाते हैं, तब तांत्रिक लोना चमारिन की साधना शुरू हो जाती है। कहते हैं उसने महाकाली से सीधा वरदान पाया था, मृत्यु पर विजय। लेकिन क्या वाकई कोई तंत्र इतना शक्तिशाली हो सकता है, या इसकी कीमत उसकी आत्मा ने चुकाई? लोना का जन्म एक निम्न परिवार में हुआ था, जहां उसे समाज ने हमेशा तुच्छ समझा। लेकिन एक रात उसके सपने में एक काली महिला उसके सामने आई और अध्यात्म के लाइन में जाने के लिए कहा। आगे चल के लोना ने कापालिक तंत्र की दीक्षा ली, एक ऐसी विद्या जहां मानव खोपड़ी में भोजन करना पड़ता है, शमशान में सोना पड़ता है, मृतकों की भाषा को सीखना पड़ता है, पंचमकार, मध्यमास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन की साधना करनी पड़ती है। और ऐसा करने पर एक दिन वो आया जब उसको सिद्धि मिल गई। लोना ने वामाचार की सबसे खतरनाक विद्या सीख ली थी। आज भी वामाचार, वाम मार्ग जो कहा जाता है, तंत्र में उच्च कोटि की मानी जाती है। अब वह जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उनको वश में करने लगी। मारण मोहन मंत्रों से दुश्मनों का सफाया करने लगी। गांव वाले कहते कि अगर लोना किसी का नाखून या बाल पा ले तो उसे वो अपनी अजीब सी दिखाई देने वाली पोटली में डालकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेती। इसकी वजह से उसके शत्रु उससे हमेशा दूर रहने लगे। धीरे धीरे लोना की शक्तियां बढ़ती गईं और एक समय ऐसा आया कि उसके मन में एक बहुत ही अभिमान पैदा हो गया। उसने अमर बनने के लिए सोचा और एक महाविद्या यंत्र बनाना शुरू किया। एक ऐसा यंत्र, ऐसी ताबीज जो उसे जला नहीं सकती, जो उसे मार नहीं सकती। लेकिन कहते ना कि तंत्र कहता है जो शक्ति देता है वही श्राप भी देता है। एक रात साधना के समय जब वो भैरव का आवाहन कर रही थी, भैरव आए, लेकिन साधना में कुछ ऐसी गलती हो गई कि भैरव आए और उसके शरीर में ही रह गए। कहा जाता है कि इसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई और कुछ लोग कहते हैं सिर्फ उसका शरीर गायब हो गया। आज भी एक औरत कामरूप के जंगलों में रोती है। लोग कहते हैं
कि यही लूना चमारिन है, लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो वहां पर है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। आज लूना तंत्र की शक्तियों में महारत हासिल करने के बाद भी एक अमरता के लालच में अपने जीवन से खिलवाड़ कर लिया। क्या सचमुच उन जंगलों में है या फिर अफवाह है? आप अपने कमेंट जरूर दें।